नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं। इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का मैक्सिमम टाइप डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब पर मेरा बहुत सारे ऑलरेडी चैप्टर का जो अर्थमेटिक है उसका लेसन डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे से फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर मेरा चैनल है रब्बी मैथमेटिक्स, जाके सर्च करिएगा, बहुत सारे मेंबर उसमें हैं, लाखों में फॉलोअर्स है, उसको जाके आप देख सकते हैं। और ट्विटर पे भी आप ट्वीट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी एक चैनल है रब्बी मैथमेटिक्स, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन को दोस्त डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें तमाम क्वेश्चन आपके जीवन से ही रिलेटेड है। मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, तो आप 10 रुपया में 11 की दर से वस्तु खरीदते हैं। 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदते हैं और 11 वस्तु 10 रुपया में बेचते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो पूरे यूट्यूब पर क्या है दोस्त सबसे अलग है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक शेर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए आते हैं टॉपिक पे, आज शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में दिया है दोस्त, यदि मैं 10 रुपये की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम बहुत अच्छी तरह से। इसका बेस्ट तरीका क्या होगा वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या दिया है दोस्त कि 10 रुपये में कितना वस्तु खरीद रहा है दोस्त, 11 वस्तु। रुपया कितना है दोस्त, ये रुपया है, थोड़ा सा इंक डालने दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यानी रुपया कितना है दोस्त, 10 रुपया। 10 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहा है, 10 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहा है दोस्त, 11 वस्तु खरीद रहा है। 10 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहा है दोस्त, 11 वस्तु खरीद रहा है। और 11 रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है, 10 वस्तु बेच रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। 10 रुपया में क्या कर रहा है दोस्त, 11 वस्तु खरीद रहा है और 11 रुपया में 10 ही वस्तु बेच रहा है। यानी उसको क्या हो रहा है, इस के बीच में अंतर में उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि 10 रुपये में 11 खरीदा हुआ है, यानी 11 रुपये में 10 से वस्तु बेच रहा है। इसमें कुछ ना कुछ परसेंट का उसको क्या हुआ है दोस्त, प्रॉफिट हुआ है। तो ये पूछ रहे आपसे कितना प्रतिशत का उससे प्रॉफिट हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे तमाम तरह के वीडियो डाले हुए हैं, आप भी जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं एक उससे अलग बताने वाला हूँ। एक प्रोडक्ट रूल के तहत जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पूरा 100% बनेगा क्वेश्चन इससे। ऐसे तमाम क्वेश्चन इस समय प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। तो चलिए, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके साथ इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ इसका तिरछा का कर देंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 10 गुना 10 करेंगे तो 100, 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। क्लियर। 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121।
यानी 100 रुपया का सामान दोस्त, 100 रुपया का सामान फाइनल में हम क्या कर रहे हैं, 121 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 121 रुपया में बेच रहे हैं। यानी 100 का परसेंटेज और वैल्यू दोनों बराबर होता है। यानी 100 रुपया का सामान कितना में बेच रहे हैं दोस्त, 121 रुपया में। यानी हमको लाभ कितना होगा, 21%। देखिए कैसे, यानी 100 रुपया से कितना एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं दोस्त, 21 रुपया। कितना एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, 21 रुपया। कितना से, 100 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 21%। कितना आ जाएगा दोस्त, 21%। 21% क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और इसमें बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हैं जिसको डिस्कस किया जा रहा है सीक्वेंस से। क्लियर है दोस्त, बोलिए। आगे बढ़े। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि संतरे को 25 रुपये की 10 की दर से खरीदकर 25 रुपये में 9 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी संतरे को 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा जा रहा है, यानी 25 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, 10 संतरे खरीद के ला रहे हैं। अब जब बेचने की बात आती है, तो जब बेचने की बात है तो 25 रुपये में ही हम 9 संतरे ही बेचते हैं। यानी हमको एक संतरा का क्या होता है दोस्त, उसमें प्रॉफिट होता है। एक संतरा का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उस एक संतरे का पूछ रहा है कितना प्रतिशत में प्रॉफिट हो रहा है। इससे पहले जो मित्र ये पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पहली बार आप परसेंटेज पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ताइए, यहाँ रुपया है दोस्त, यहाँ क्या है, वस्तु है। ये क्या है दोस्त, वस्तु है। यानी कितना रुपया में बेच रहा है दोस्त, 25 रुपया में। 25 रुपया में कितना संतरा बेच रहा है, 10। खरीद रहा है कितना, 10। यही फिर 25 रुपया में क्या कर रहा है वो, 9 वस्तु ही बेच रहा है, 9 संतरे ही बेच रहा है। 25 रुपया खर्चा किया, 10 संतरा खरीदा, तो ठीक है। अब 25 रुपया में 9 संतरा बेच रहा है, यानी एक संतरा क्या क्या कर रहा है दोस्त, बचत कर रहा है। यानी एक संतरा जो बेचेगा, एक्स्ट्रा रुपये में बेचेगा, वही क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका आपको क्या बताया गया है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे काम करेगा दोस्त, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 225। अब 25 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इससे कितना एक्स्ट्रा हुआ है दोस्त, 25। यानी 225 रुपया के खरीद के 250 में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 200 से 25 रुपया। इसमें नहीं कि 25% लिख देंगे, क्योंकि 100 का प्रतिशत और मान इक्वल होता है, इसलिए हम 21% उस समय कर दिए हैं। लेकिन इसमें 25 रुपया का आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्त, 225 से। किससे हो रहा है, 225 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे दोस्त, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/1/9%। 11/1/9% क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो 100% सही है। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, 11/1/9%, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्त, सब प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन के बुक से लिया गया है, जो इस समय एसएससी के पैटर्न पर बेस्ड है। सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, जो जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उससे क्या है दोस्त, ये बेस्ट है।
तो चलिए इसको नोट करते रहिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, वीडियो में कमेंट करिए। कमेंट का हर कमेंट का जवाब दिया जा रहा है। टीम लगी हुई है, उसको देख रही है कि आप कहाँ कमेंट कर रहे हैं, कहाँ आप फंस रहे हैं। इसके बाद एडवांस मैथ का भी एक चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, जो बीजगणित है, अलजेब्रा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो ये रहा आपके इस स्क्रीन के ऊपर, एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। तो इस सौदे में उसका कितना लाभ मिला, उसे कितना लाभ मिला इस सौदे में, ये आपसे पूछ रहा है। ये नहीं कह रहा कितना रुपया लाभ मिला, कितना लाभ मिला, नहीं प्रतिशत में ही बात कर रहा है, नहीं तो उसे ऑप्शन से पकड़ेंगे आप। क्या कर रहा है दोस्त, 6 रुपया में 4 की दर से वस्तु पेंसिल को खरीदा है। कितना रुपया में दोस्त, 6 रुपया में पेंसिल दोस्त 6 रुपया में 4 पेंसिल की दर से खरीदा हुआ है, लेकिन 4 रुपया में 6 पेंसिल बेच रहा है। 4 रुपया में कितना पेंसिल बेच रहा है दोस्त, 6 पेंसिल बेच रहा है। यानी उसको क्या हो रहा है, हर 4 रुपये में 6 पेंसिल बेच रहा है, तो उसे 2 पेंसिल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे परसेंटेज में कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए इसी तरह से। 4 रुपये में, यहाँ दोस्त 4 है, 4 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहा है पेंसिल, और 6 रुपये में क्या कर रहा है, 4 ही बेच रहा है। तो अब इसको तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इससे कितना अधिक में बेच रहा है दोस्त, 16 से 36 कितना अधिक है, 20 अधिक है। यानी 20 रुपये का हो जाएगा दोस्त, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। रुपया में बात करेंगे तो किससे हो जाएगा, 16 से हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको इससे कटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। जब 4 से कटाएंगे तो ये कितने हो जाएगा दोस्त, 25। अब 25 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। 125% क्या हो जाएगा दोस्त आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, 125% का हो जाएगा दोस्त आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो 100% सत्य है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 3 में दिया है। क्लियर, किसी भाई बंधु मित्र को प्रॉब्लम है तो हाथ उठाइएगा दोस्त, चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कहाँ किसी को दिक्कत हो रहा है। आइए इसमें एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन भी लिख शामिल करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जिसमें आप तमाम बच्चे फंसते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं तो मैक्सिमम समय लगा देते हैं। ताइए उस समय को बचाने का बेस्ट तरीका बताते हैं आपको, जिससे आप क्या करेंगे, समय को बचाएंगे एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे हैं कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पे बेचे जाए कि उसे 33% का लाभ हो। उसे कह रहे प्रति, यदि 100 संतरे बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तमाम तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा बेसिक तरीका हम यूज करेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो, और इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आपको मिले आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। कह रहे कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदा जाता है, यानी 7 संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा दोस्त। यदि घुमा के बात करेंगे तो क्वेश्चन को रिवर्स बात करेंगे तो 7 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 7 संतरे का मूल्य, 7 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 3 रुपया। 7 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। तो एक संतरे का यदि मूल्य बात करें, हम एक संतरे का मूल्य की बात करें तो 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्त, 7 रुपये। 3 बटा 7 रुपया हो जाएगा। क्लियर। यदि 100 संतरे की बात करें, 100 संतरे का मूल्य तो कितना हो जाएगा,
3/7 गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 संतरे का मूल दोस्त, 100 संतरे का मूल कितना हो जाएगा? 300/7 हो जाएगा। 300 बाटा कितना हो जाएगा मित्र? 7 हो जाएगा। क्लियर? तो कह रहे हैं कि 100% यानी 100 संतरे का मूल यानी 100% संतरे का मूल। 100 का मान क्या होता है दोस्त? बराबर होता है 100 संतरे का मूल यानी 100% संतरे का मूल यानी जितना वो संतरा खरीदा है दोस्त उसका मूल यानी हमको कितना मिल रहा है? 300/7 मिल रहा है। 300 बाटा कितना मिल रहा है दोस्त? 7 मिल रहा है यानी 100% हो गया संतरे का मूल। तो 100% नहीं चाहिए हमको, कितना चाहिए दोस्त? 33% संतरे का मूल चाहिए। 33% लाभ चाहिए यानी 100 से 33% अधिक यानी 133% संतरे का मूल हमको चाहिए यानी उससे 33% लाभ करेंगे तब ना 133 हो जाएगा। यानी 100 + 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 133। 133% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 300/7 गुना 33% के लिए क्या करेंगे? 133/100 कर देंगे। 33/100 कर देंगे प्रतिशत को हटाने के लिए। ये डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। जब 7 से कटाएंगे तो ये 19 हो जाएगा। 19 साले में जाएगा ये। हाँ, 19 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फाइनल में आंसर? 19 गुना 3 करेंगे तो फाइनल में आंसर कितना हो जाएगा? दिखाई दे रहा है वहां पे? तो 19 गुना 3 करेंगे वो तो 19 57 यानी 57 क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा। यानी संतरे को किस रेट से बेचना होगा दोस्त? 57 रुपये में 100 संतरे बेचेंगे दोस्त। 57 रुपया में 100 संतरे बेचेंगे तो हमको क्या हो जाएगा दोस्त? 33% का लाभ हो जाएगा। 33% का क्या हो जाएगा दोस्त? लाभ हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए मित्र, क्लियर है या नहीं है? कि एक बार फिर से, यानी 7 संतरे का मूल 3 रुपया है तो एक संतरे का मूल कितना हो जाएगा? 3/7। तो 100 संतरे का मूल कितना हो जाएगा? 3/7 गुना 100 यानी 300/7। तो कह रहे हैं हमको ये जो हम 100 संतरे का मूल निकाली ये 100% है तो हमको 100% नहीं चाहिए। चाहिए कितना दोस्त? 33% प्रॉफिट चाहिए यानी 100 से 33% एक्स्ट्रा यानी 33% एक्स्ट्रा इसमें जोड़े हैं। 133 से इधर मल्टीप्लाई किए हैं 100 में, इसमें भी क्या कर देंगे? उसके अपोजिट भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका? 57 आ जाएगा। 57 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? बोलिए क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि एक आदमी कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। कह रहे एक आदमी है दोस्त P में 12 वस्तु खरीदे। प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है दोस्त? 12 यानी एक दर्जन में 12 होता है यानी P में 12 वस्तु वो खरीद रहा है यानी प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन। एक दर्जन में कितना वस्तु होता है दोस्त? 12 यानी P प्रति दर्जन की दर से भी खरीद रहा है यानी ये P में दोस्त ये 12 वस्तु खरीद रहा है। P में 12 वस्तु खरीद रहा है लेकिन बेचने की बात आती है तो ये P में 8 वस्तु बेच रहा है। 12 वस्तु खरीद रहा है P में लेकिन बेच कितना रहा है दोस्त? 8 वस्तु बेच रहा है यानी उसको 4 वस्तु क्या हो रहा है? P में प्रॉफिट हो जा रहा है यानी P में बेच रहा है तो 4 वस्तु प्रॉफिट हो जा रहा है यानी 4 वस्तु क्या करेगा दोस्त? एक्स्ट्रा रुपया में बेचेगा यानी इस हाँ यार उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है? 4 वस्तु का प्रॉफिट हुआ है। किससे प्रॉफिट हुआ है दोस्त? 8 से, क्योंकि वो 8 पर ही अपना जो सीपी था वो निकाल ली है। 8 वस्तु बेच के ही वो अपना सीपी का क्या दोस्त? निकाल ली है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे। जब इससे इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 यानी 50% क्या हो जाएगा दोस्त? उस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा दोस्त? उस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए।
क्लियर है दोस्त? यानी इस तरह के क्वेश्चन भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, जिसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, जो इस टॉपिक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे 1 रुपये में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तु बेची होती तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता? तो 1 रुपये में कितना कर रहे हैं दोस्त? 4 वस्तु यदि बेच रहा है तो उसे 4% की हानि हो रहा है। 1 रुपया में 4 वस्तु बेच रहा है तो उसे 4% की लाभ हानि होती है। कह रहे यदि 1 रुपये में 3 वस्तु वो बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, RS यानी रुपया, RS बटा प्रतिशत या वस्तु, RS बटा, समझ में आ रहा है ना क्या है दोस्त? रुपया है ये, RS बटा वस्तु गुना प्रतिशत, वस्तु गुना प्रतिशत इज इक्वल टू, वस्तु गुना प्रतिशत इज इक्वल टू RS बटा वस्तु RS बटा वस्तु गुना प्रतिशत। इस फॉर्मूले को आप क्या करिए दोस्त, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसी फॉर्मूले से क्या किया जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। और उसके बाद नहीं बुझा रहा है, एक और क्वेश्चन है उसको भी ले रहे हैं, जिससे आपका क्या कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। RS बट्टा वस्तु दिया हुआ है गुना प्रतिशत, यानी कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि 1 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच रहा है तो उसे 4% की हानि होती है। कितना प्रतिशत की दोस्त? 1 रुपये में 4 रुपये में 1 रुपये कह रहे दोस्त, 1 रुपये में 4 वस्तु, 1 रुपया है दोस्त, 4 वस्तु बेच रहा है तो उसे 4% की हानि हो रहा है। 4% हानि का मतलब कितना हो जाएगा? 100 से 4 रुपया कम, यानी 96 हो जाएगा, 96 इक्वल टू 1 रुपये में 3 वस्तु, 1 रुपये में ये 3 वस्तु बेच रहा है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, यानी 1 से कितना प्रतिशत का उसके लाभ हो जाएगा दोस्त? कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 1 से अब प्लस 100, कितना प्रतिशत का क्या हो जाएगा उसके लाभ हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 से प्लस 100 कर देंगे इसको लाभ निकालने के लिए, यानी 100 से कितना एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा उसको। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। जब इसको 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 100%, x प्लस 100। तो x का मान यहाँ निकालेंगे आप, x का मान यहाँ निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 100 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो x का मान आपका कितना हो जाएगा? 28%। यदि इस वस्तु को इस रेट से बेचते हैं तो क्या होगा दोस्त? 28% का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। 28% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2 में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जिससे आपको बता दे रहे हैं, जिससे पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा मित्र? क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे 40 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। तदनुसार उसने 30% लाभ कमाने के लिए 104 को कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में।
आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने से 30% की क्या होता है, हानि होता है। 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पे तो कितना रुपए में बेच रहा है दोस्त, 140 रुपये में बेच रहा है। कितना बॉल पेन, 80 बॉल पेन, तो उसे क्या हो 30% हानि होती है, यानी 100 से 30% कम हो रहा है। तो कह रहा है कि उसे कितना में बेचना चाहिए, उसे कितना में बेचना चाहिए दोस्त। क्वेश्चन में दिया है कि तदनुसार उससे 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में, यानी कितना रुपए में दोस्त, 104 रुपये में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए। कितना बॉल पेन बेचना चाहिए, तो एक बॉल पेन बेचना चाहिए मान लीजिए कितना रुपया में दोस्त, उसको कितना प्रतिशत लाभ थी, 30% है। 30% लाभ कमाने के लिए 100 से 30% एक्स्ट्रा, यानी x अब प्लस 100 होना चाहिए, x प्लस 100 होना चाहिए। तभी उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 14 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 40 हो जाएगा, 40। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 40% का लाभ हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। 104 रुपये में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो, यानी 100 + 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। जब इससे इसको कटाएंगे, ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो एक स्टेप और लेके चलते हैं, एक स्टेप और लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ तो साइड में कितना दिया है दोस्त, 40 दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 104, अब बट्टा कितना हो जाएगा, x, यहाँ हो जाएगा गुना 130 हो जाएगा 30% लाभ के लिए। जब ये बाटा में था तो ये बाटा में ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 108 5 40 रहेगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। जब इसको इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 9 63 91 13 8 74 से 8 8 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी 32 बॉल पेन बेचना चाहिए दोस्तों से, बॉल पेन बेचना चाहिए। 30% लाभ कमाने के लिए दोस्तों से 30% लाभ कमाने के लिए 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए, 32 बॉल पेन बेचना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, वो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।